जय हिंद दोस्तों, प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो लोग एस्टेट देने जा रहे हैं बिहार का, और या फिर जो लोग फिजिकल एजुकेशन से बीपीएससी 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए। तो अगर आप भी बीपीएससी 3.0 की तैयारी कर रहे हैं और या फिर आप एस्टेट देने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो एस्टेट का एग्ज़ाम है, अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो आप फिजिकल एजुकेशन में जो बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम है उसे कहीं नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, कहाँ से पढ़ाई करें, क्या कुछ हमें सिलेबस करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को लेकर के ये वीडियो होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट प्रॉपर मिलती रहती है। दोस्तों, बिहार में जिस तरह से फेज़ 1 की वैकेंसी क्लियर हुई और ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, बिहार में जैसे फेज़ 2 की जो वैकेंसी थी उसको भी क्लियर किया गया, मतलब 2.0 का जो था। इस वीडियो में मैं एक चीज़ और भी आप लोगों को बताऊंगा कि नियर अबाउट कितनी सीट्स आ सकती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो 5-7 मिनट की होने वाली है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, एक चीज़ मैं और आप लोगों को वीडियो के बीच में बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे फिजिकल एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के पहले ज्वाइन कर लो, फिर वीडियो को कंप्लीट देखो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ, जो भी सिलेबस होती है, कोई फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपके फील्ड में कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर फॉरवर्ड करता रहता हूँ। तो वहाँ पर अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो ज्वाइन होने से ही आप कोई भी एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे DSSB, NVS, KVS या फिर UPTGT, BPSC 3.0, कहीं से भी अगर फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं वहाँ पे फॉरवर्ड कर देता हूँ और वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाता है। तो जा कर के वो ग्रुप ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि बीपीएससी में सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आप लोगों के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखो, रिसोर्सेज बहुत ही कम मात्रा में होनी चाहिए और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको जहाँ से भी कोई चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि कोई भी नोट्स मिल जाए तो सर मुझे नोट्स दे दीजिए, यहाँ से नोट्स मिल जाए, वहाँ से नोट्स मिल जाए, और सारे की फ़ोटोकॉपी टू कॉपी करवा के रख लेते हैं और पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा वो कर लेते हैं। और उन्हें पढ़ने की जब बारी आती है तो उनमें से 20% भी चीज़ें वो कवर नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फॉल्ट देखा गया है बच्चों में कि सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं वो यहाँ पे हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपके रिसोर्स ही होने वाले हैं, यानी कि जितने कम मात्रा में और सही तरीके से। देखो, कितना पढ़ते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट कितना पढ़ते हो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को ना इम्पोर्टेंट ज्ञानी नहीं बनना है, आप लोगों को वैकेंसी क्लियर करना है। अगर एस्टेट दे रहे हो तो एस्टेट को क्वालिफाई करना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है और एक वैकेंसी अपने पास रखना है, बस उससे ही मतलब है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको क्लैरिफाई करो। उससे वो कैसे होगा, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर देखना पड़ेगा। अब प्रीवियस ईयर जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसे अगर आप देखते हैं, आप हमारे चैनल पर अगर आप हैं तो आप देख सकते हैं। एस्टेट का पेपर मेरे इस चैनल पर पड़ा होगा, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मेरे जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं वहाँ पे मैं सेंड किया था, वहाँ पे भी जो लोग देखे होंगे वो देख चुके होंगे। अब वहाँ से आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसका एनालिसिस करेंगे। अगर एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस पार्ट से आ रहा है। जैसे एस्टेट में आप गेम में मेजरमेंट से कितने क्वेश्चन आए, तो बिल्कुल नहीं आए, तो अगर एक भी नहीं आए तो वहाँ पे लिखो 0। फिर अगर आप देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कितने क्वेश्चन आए तो उसके साइड में आप लिख लो कि हाँ जो भी 2, 4, 5 आए हैं वो। फिर आपके जो साइकोलॉजी बेस्ड कितने क्वेश्चन आए हैं वो आप देख लो।
ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप एक एक करके आप टॉपिक वाइज बनाते तो इससे एक एनालिसिस आप लोगों को होगा कि हमको ज़्यादा टाइम किस पार्ट में देना है और कहाँ पे हमको ज़्यादा मेहनत करनी है। और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ से 10 5 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन या फिर 12 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, वहाँ को उसको आपको जल्दी से जल्दी और पहले प्रिपेयर करना है। बाकी जहाँ से 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन रेयरली पूछे जा रहे हैं, उसको आपको बाद में ध्यान देना है। तो ये पहली थिंक हो गई कि ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है, उसका एनालिसिस करना है, प्रॉपर आपको अपने बुक में नोट करना है कि हाँ, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए, ठीक है। और अगर इसके बाद की बात मैं करूं तो इसके बाद अब ये हो जाता है कि आपको रिसोर्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कम मात्रा में कहाँ से पढ़ें। सटीक चीज़ पढ़ने के लिए देखो, सबसे चीज़ हिंदी मीडियम के जो लोग बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट और इजी लैंग्वेज में मैं बोलूँगा। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैं ये चीज़ आप लोगों को बताया था कि फिजिकल एजुकेशन के लिए बेस्ट बुक मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे जा कर के भी आप देख सकते हैं। इस चैनल पे पड़ा होगा वो वीडियो, ठीक है, कि कौन कौन सी बुक आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट फुल होगी, ठीक है। इसमें मैं बात करूँ जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए श्याम नारायण सिंह की बुक बहुत ही अच्छी और इजी लैंग्वेज में वो बुक आप लोगों को अवेलेबल है। मुझे लगता है कि 700-800 की अराउंड वो बुक आती है, 700-800-900 के करीब में वो बुक आती है। आप जा कर के ले सकते हैं। इस समय हो सकता है प्राइस उसका इंक्रीज़ हुआ हो, एडिशन नया आया होगा तो नया एडिशन लेने की कोशिश करिए, क्योंकि नए एडिशन में जो चीज़ें नहीं होती हैं उसको भी ऐड ऑन करके वहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप लोग को नए एडिशन की अगर बुक मिल जाए तो बेस्ट है वो। ये चीज़ हो गया कि आप लोगों को अगर हिंदी मीडियम से है तो आप फिजिकल एजुकेशन पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, श्याम नारायण सिंह की बुक को प्रेफर करिए, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से दिया हुआ है। फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको संजय मलिक की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए। क्योंकि हम लोगों को पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन नेट का भी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें भी हमको 5-7 क्वेश्चन ऐसे फैक्चुअल बेस के मिल ही जाते हैं। तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन को भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ऐसे डब्ल्यूबीसी का कितना क्या साइंटिफिक नेम होता है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें एक एक वर्ड की आप लोगों को पढ़ना, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि आप लोग को रिसोर्स कम करना है और उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका एनालिसिस करना है। थर्ड वन मैंने बताया कि आप लोगों को जो हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो आपको श्याम नारायण सिंह की बुक प्लस फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको संजय मलिक की बुक आपको प्रेफर करनी है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ईजी लैंग्वेज में है, आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दी हुई हैं और वो इट इज़ इनफ फॉर यू। ये अगर एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होगी और मुझे लगता है कि ये कंप्लीट होगी, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें से छूटने वाली नहीं होंगी। बाकी आपको देखो, सारी चीज़ें सबको नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आप फंस सकते हैं। अब ऐसी चीज़ों को, जैसे मान लो कि कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे एनर्जी सिस्टम आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको हॉट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को सर्च मारना है यूट्यूब पर या फिर उस टॉपिक को आप सर्च मारिए गूगल पर और वहाँ से पीडीएफ निकालिए। आप अगर हॉट नहीं समझ में आ रहा, हॉट पीडीएफ डालेंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें आप लोगों को खुल करके आएंगी और फिजिकल एजुकेशन डाल देना लास्ट में, तो वहाँ से बहुत सारे पीडीएफ आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से आप हॉट का एक पर्सनल टॉपिक, मतलब एक ये इंडिकेशन टॉपिक आप बोल सकते हैं कि एक एक करके जो चीज़ें, जैसे टूर्नामेंट नहीं समझ में आया तो टूर्नामेंट का सर्च मारे हम, 2-3 वीडियो देख लिए तो वहाँ से सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर लिए और हमें समझ भी आ गया, ठीक है। तो वहाँ से ये चीज़ें कर लीजिए। अब मैं बात कर लूँगा ना कि ये जो 3-4 चीज़ें मैं बताया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बताया हूँ दोस्तों। अभी एक चीज़ और मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों को ये एफ़र्ट मेरा अच्छा लगा
या फिर मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट मिल जाती है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बात कर लूँ कि बीपीएससी में आप लोगों की जो सीट्स हैं वो इस बार कितनी होने वाली है, तो नियर अबाउट जो सीट इस बार आई हैं उसी के अराउंड आप लोगों को आने वाले बीपीएससी 3.0 में भी फिजिकल एजुकेशन की सीट देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन जरूर जा करके कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और तैयारी को करते रहिए।